अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। श्रीराम जय 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 राम। श्रीराम जय 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 राम। श्रीराम कौशल किशोर भगवान सियावर रामचंद्र की जय।
ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं सुलक्षणं वचनमब्रवीत्। एवमुक्त्वा सुराः सर्वे प्रत्युषुर्विष्णुमव्ययम् माशं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम् कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम् स्निग्धरक्षतनूजस्म सुप्रवरमूर्ध्वजम् अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत्। राजनर्चयता देवान् अद्य प्राप्तम् इदं त्वया। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजापरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। कौशल्यानंदवर्धन रघुनंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती कृपा से उन्हीं की गाथा कथा विगत कई दिनों से चल रही है। इस संसार के निर्माण में भगवान की इच्छा काम करती है। भगवान को जगत सृष्टि में कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, उनका संकल्प उनकी इच्छा। तदेक्षत एकोहम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ अनेक हो जाता। भगवान का ऐसा संकल्प होता है और संकल्प के साथ ही क्रियाएं आरंभ हो जाती है। इसी से हम चिंतन कर सकते हैं कि संसार को बनाने में भगवान को जब इतना परिश्रम नहीं पड़ता, तो सांसारिक व्यवस्थाओं को चलाने में भी भगवान को कोई परिश्रम नहीं पड़ता। रावण आदि राक्षस हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में, देवताओं की दृष्टि में भयाक्रांत करने वाले हैं, संताप देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। रावण खरदूषणादि, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ये तुच्छ हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। वैकुंठ साकेत लोक से भगवान संकल्प कर लेते, रावणादयः दुष्टाः विनष्टाः भवन्तु, रावणादि जो दुष्ट हैं वो नष्ट हो जाएं। तो भगवान के बस इतने मात्र वचन से, संकल्प से रावण का नाश हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं शास्त्र मर्यादा की रक्षा में बाधा नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। बस भगवान वैकुंठ साकेत गोलोक धाम कहीं से संकल्प कर लेते, कंस के लिए, रावण के लिए, इमे दुष्टाः राक्षसाः विनष्टाः भवन्तु, बस भगवान के संकल्प से वो राक्षस सब समाप्त हो जाते। लेकिन अनेक
कल्पों से, हजारों वर्षों से साधनारत जो साधक संत महात्मा भगवत दर्शन के लिए लालायित हैं, पूर्व में भगवान ने जिन्हें वरदान दिया है, मैं अवतार लूँगा और अंग संग आपको प्रदान करके आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा को पूर्ण करूँगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, भगवान श्री राम दंडकारण्य में पधारे। ऐसे ऋषि हैं जो केवल सूखे पत्ते खाकर हजारों वर्ष रह रहे थे। अपभक्षः, कुछ लोग केवल जल पी करके साधना कर रहे थे हजारों वर्षों से। कुछ लोग केवल वायु पी करके एक पैर पर खड़े होकर साधनारत थे। सर्वंग सुतिक्ष सबरी, ऐसी देवियां, ऐसे भक्त, उन सबों की आकांक्षा वांछा की पूर्ति नहीं होती। भगवान की आज लीला की चर्चा चल रही है। नाम रूप लीला धाम, ये चारों कल्याण के कारक हैं। इतनी सुलक्षण और इस ढंग से भक्त लोग नहीं गाते। इसलिए संसार में आकर भगवान स्वयं जन्म ग्रहण करके जो अजायमान हैं, अजित हैं, जिनका संकल्प ही सब कुछ करने वाला है, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अजन्मा है, वो परमात्मा भी लेकिन ऐसे एक गांव में जाकर उन्होंने क्लिनिक खोला, चिकित्सालय खोला, जहां सब लोग स्वस्थ थे। उस गांव में कोई अस्वस्थ था ही नहीं। सब लोग स्वस्थ हैं तो डॉक्टर के पास कौन जाए। चिकित्सक महोदय कुर्सी पर बैठे रहे प्रातःकाल 7 बजे से संध्या समय तक, लेकिन कोई उनके चिकित्सालय में जाए नहीं। इसलिए कि सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, निरोग हैं, तो डॉक्टर के पास तो रोगी जाता है, निरोग व्यक्ति क्यों जाएगा। हाँ, बात करने के लिए बैठकर ऐसी चर्चा करने भले चले जाए, उससे तो उनकी वृत्ति नहीं जलेगी, न दवा बिकेगी, न उनको लाभ होगा। ऐसा ही हुआ, कई मास बीत गए, एक रोगी भी उनको ऐसा नहीं मिला उस गांव में जिसकी चिकित्सा करके वो सफल डॉक्टर कहलाएं या जस उनका बढ़े, लोग उनकी चर्चा करें, अच्छे डॉक्टर हैं। वो तो बिल्कुल मरणासन्न था, उन्होंने चिकित्सा की, अस्वस्थ बना दिया। ये शब्द कानों में सुनने को नहीं मिले। किसी ने बताया, डॉक्टर साहब आप यहाँ समय दे रहे हैं व्यर्थ में। अरे इस गांव में सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग व्यायाम करते हैं, सब लोग प्राणायाम करते हैं, सबके अंदर ऊर्जा है, तेजस्विता है, सब लोग भगवत भक्त हैं, हनुमान जी के उपासक हैं। यहाँ कोई न बीमार पड़ता न पड़ेगा जब तक उपासना होती रहेगी। व्यर्थ में आपने यहाँ पर चिकित्सालय खोला। यहाँ से 4 कोस दूर एक गांव है, वहाँ बहुत लोग रोगी रहते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ क्लिनिक खोलिए। डॉक्टर साहब को बातें अच्छी लगी, सारी सामग्रियों को एकत्रित किया, गाड़ी में भरा और उस गांव में पहुंच गए जहां लोग बीमार ज़्यादा रहते थे। क्लिनिक खोला, व्यवस्था हो गई, डॉक्टर साहब आए हैं। दूसरे दिन से रोगी लोग आने लगे, क्योंकि उस गाँव में रोगियों की भीड़ थी और लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। अब तो स्वयं गांव में डॉक्टर आ गए, तो लोग जा रहे हैं, चिकित्सा करा रहे हैं, सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, बीमार पड़े हैं। वहाँ की परंपरा ऐसी थी। तो अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ बना करके, रोगी लोगों को निरोग बना करके, जिनको दवा की आवश्यकता थी उनको दवा दे करके चिकित्सक ने अच्छा लाभ कमाया, जस कमाया। उस क्षेत्र में उनका प्रभाव प्रताप सब फैल गया।
उस गांव में कोई नहीं उनकी चर्चा करता था, अनप्रशंसा होती थी। ऐसे ही परमात्मा जब वैकुंठ में रहते हैं तो वहाँ तो जैसे भगवान वैसे उनके सेवक। भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, उनके सेवक नंद सुनंद जय विजय भद्र सुभद्र सब उसी ढंग से है, चतुर्भुज रूप में है, सब आनंद से हैं। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो स्वयं जिस रूप में रहते उसी रूप में अपने सेवकों को भी रखते हैं। को साही सेवक ही वायु, को साही सेवक ही वायु। को साही सेवक ही वायु, को साही सेवक आप समान साज कर सायु, आप समान आप समान साज कर सायु। साही सेवक ही निवाजो, आप समान साज सब साज। शाही माने स्वामी। ऐसा कौन स्वामी है जो अपने सदृश अपने सेवकों को भी शक्ति स्वरूप देकर रखते हैं? ऐसे भगवान ही हैं। तो वैकुंठ में न कोई दुखी है, न किसी को भूख लगती है, न किसी को प्यास लगती है, न कोई बूढ़ा होता है, न शरीर से स्वेद निकलता है। गले में जो माला रहती है उसके पुष्प, माला के पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं हैं। कई विशेषताएं हैं। तो भगवान वैकुंठ में रह करके न यशस्वी बन सकते थे और न उनके गुण का कोई विशेष गान करने वाला था। भक्त लोग सेवा करते हैं, लेकिन दीन बंधु दीनानाथ, ये नाथ, ये नाम भगवान को यहाँ आने पर मिलता है। कृपालु कहलाते हैं, दयालु कहलाते हैं। कृपा करने की आदत है तो कृपालु कहलाते हैं, भक्तों पर दया करते हैं दयालु कहलाते हैं। और ऐसा करके जस अर्पित करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। अदालत तुम्हारी।
हे भगवान, आप कृपा की आदत नहीं होती तो आपकी अदालत सुनी रहती, कोई आपकी अदालत में जाकर फरियाद करता ही नहीं। इसलिए कृपा की आदत नहीं है। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ये तो गरीब है कि उनके दिल में आपको स्थान मिलता है। गरीबों के दिल में हिफाजत न पाते, गरीबों के दिल में हिफाजत न पाते, गरीबों के दिल में हिफाजत न पाते, गरीबों के दिल में हिफाजत न पाते। तो किस दिल में होती वारस तुम्हारी, किस दिल में होती वारस तुम्हारी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि हमें यदि यशस्वी बनना है, भक्तों के द्वारा अपने वैभव को प्रकाश में लाना है, तो संसार में आना चाहिए। ऐसा लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान क्रीड़ा करते हैं, पूरा संसार भगवान का क्रीड़ा क्षेत्र है, रंग क्षेत्र है। आप क्रीड़ारत भगवान रहते हैं, कौतुकी हैं, कौतूहल प्रिय हैं। स एकाकी न रमते, अकेले भगवान को मन लगता भी नहीं है। कुछ लोगों की कुंडलियों में लिखा रहता है ऐसे ग्रह का संसार अकेले नहीं रह सकते, जब तक दो चार मित्र उनको नहीं होंगे तब तक वो बिल्कुल मायूस रहते हैं। मित्रों के साथ उनका समय गुजरना स्वभाव है, वो ग्रह जोग के चलते। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। तो गत दिवस चर्चा चली थी, तो देवताओं ने यज्ञ में, उत्कृष्ट यज्ञ में, जिस यज्ञ के अधिष्ठाता पुरोधा अथर्ववेदीय ब्राह्मण श्रृंगी हैं, वो तपोधन है, इस विद्या के मर्मज्ञ हैं। इतना तक वाल्मीकि लिखते हैं कि जब श्रृंगी ऋषि ने उत्कृष्टि यज्ञ क्रियाओं का कल्पसूत्र 100 सूत्रों के माध्यम से विधान आरंभ किया, वेदियां बनाई, अनुष्ठान को ढंग से एक किया, तो वशिष्ठादि से लेकर के जितने ऋषि महर्षि थे, सब लोगों ने श्रृंगी ऋषि के कर्मकांड की वो अने व्यवस्था देख करके और ज्ञान देख करके, कर्मकांड के क्षेत्र में इतने प्रवीण हैं, इतने निष्णात हैं, सब लोग कुछ समय के लिए हतप्रभ रह गए। वाह, पहले भी हमने यज्ञ देखा, पहले भी हमने अनुष्ठान देखा, लेकिन इतनी बारीकी के साथ यज्ञ क्रियाओं का संपादन करने वाला तो एकमात्र यही व्यक्ति दिखाई दिए। 100 सूत्रों, कल्प सूत्रों के अनुसार जब उन्होंने क्रियाओं का एक किया, सारे देवगण, कल निवेदन किया गया था, सारे देवगण पधारे और जिनका जो अंश था सब लोगों ने स्वीकार किया, सब लोगों ने स्वीकार किया। मनुष्यों के दृष्टि से ओझल रह करके, और उसी क्रम में भगवान भी पधारे। भगवान से ब्रह्मा जी ने, शंकर जी सहित देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप दशरथ जी के पुत्र के रूप में पधारे हैं, अपने आप को 4 रूपों में बनाकर रावण को रण क्षेत्र में आप परास्त करें। विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम।
अवध्यम दैवितरि विष्णु समरे जहि रावणम। भगवान ने स्वीकार कर लिया और सभी देवताओं को आश्वस्त कर दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें। भगवान अदृश्य हो गए। इधर यज्ञ क्रिया चल रही। निवेदन किया गया था, श्रृंगी ऋषि आहुति दे रहे हैं और एकदम वेदी पर कुंड पर उनकी दृष्टि है। कुंड के चतुर्दिक जो स्थंडिलादि हैं और क्या कहते हैं, मेखला, योनि, कंठ वगैरह सब पर दृष्टि है। अग्निदेव किस रूप में कौन मेरे द्वारा दिए पदार्थों को स्वीकार कर रहे हैं। दे रहे हैं। अंतिम क्रिया जब पूर्ण होने को है, उसमें उन्होंने पूरी अपनी शक्ति का एक कर दिया। जितना भी ओज था, जितनी भी उनके अंदर दिव्यता थी, शक्ति थी, सबको लगाया और पूर्णाहुति का मंत्र बोलते पूर्ण होमम जस्य जुहोमि, और उसमें आहुति डाली। पूरी दृष्टि डाल रहे हैं एकदम कुंड पर। एकाएक लोगों ने देखा कि अग्नि की लपट इस ढंग से निकली ऊंचे आकाश तक। सब लोग देखने लगे। सभी क्रियाओं को छोड़ करके केवल श्रृंगी ऋषि पर ही लोगों की दृष्टि है। अरे इतनी आग की ऊंची लपट। उसी क्रम में लोगों ने अनुभव किया, देखा एक व्यक्ति कुंड से प्रकट हुआ और व्यक्ति हाथ में जाम्बुनक अर्थात स्वर्ण का एक दिव्य पात्र लिए। वो पात्र चांदी के परात से ढका हुआ है। वो मनुष्य का स्वरूप काला है, मुख लाल है, केस उसको उस रूप में है जैसे सिंह के होते हैं, अश्मश्रु वगैरह। इस ढंग से गंभीर आवाज, दुंदुभी नाद, और उस आवाज में उसने महाराज को संबोधित करते हुए और कहा, महाराज एक देव निर्मित पायस है, इसे आप स्वीकार करें। इदम तो निर्प्रसार धुवला पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यमारोग्यवर्धनम। धन आरोग्य बढ़ाने वाला ये पायस है, संतान प्रदान करने वाला पायस है। देव निर्मितम पायसम देव निर्मितम, इसको गोविंद राज जी ने लिखा विष्णुना निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित ये पायस खीर है। इसका अभिप्राय भगवान विष्णु ने, देव शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है। देव निर्मितम अर्थात विष्णुना, देवे न निर्मितम विष्णुना निर्मितम, भगवान विष्णु ने स्वयं इस पायस को बनाया है और मेरे माध्यम से यहाँ तक ये किया है। इसे आप ले जाएं और अपनी पत्नियों के बीच इसका वितरण कर दें। इस ढंग से उन्होंने किया। महाराज तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि की प्रदक्षिणा की। अग्नि के साथ साथ उस पुरुष की, जो प्राजापत्य पुरुष थे, अग्निदेव माने, उनकी प्रदक्षिणा की और उस पात्र को हाथ में ले लिया। चित्त आह्लाद संपन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अब सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाएगी। तथेति इंद्रपति प्रीता शीर्षा प्रतिगृह्यतां पात्रं देवान् संपूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीं अभिवाद्य तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। तो सोने की थाल उन्होंने ग्रहण कर लिया और चित्त प्रसन्न हो गया। और उस क्रम में उन्होंने कुंड की प्रदक्षिणा की, प्राजापत्य पुरुष की प्रदक्षिणा की।
ततो दशरथ प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति हो, धन की आवश्यकता हो, कन्या का विवाह करना है, धन की चाह हो, एकाएक उसे पर्याप्त धन मिल जाए, सोना मिल जाए, वो व्यक्ति जैसे प्रसन्न हो जाता है, हो सकता है, उस प्रकार से महाराज दशरथ इस पायस को हाथ में लेकर के और आह्लादित आनंदित हो गए। बभूव परम प्रीतः प्राप्त वित्त विवाधनम। और उस पुरुष ने कहा भी आप जाइए और जा करके अपनी रानियों के बीच इसे वितरित कर दें। आज्ञा इन्होंने स्वीकार कर ली। गोस्वामी जी का संकेत है, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, अप्रगटे अग्नि चरु कर है। अग्निदेव हाथ में चरु सोने के पात्र में लेकर प्रकट हुए। यह विबाटी देहु नृपजाई, यथा जोग जहि भाग बनाए। यह हवि वाटी देहु नृपजाई, यथा योग जहि भाग बनाई। 3 रानियां हैं जिसको आप जिस रूप में समझते हैं, किसको कितना देना चाहिए, इसका विचार करके इस हवि को आप जाकर बांट दें। इस प्रकार से गोस्वामी जी का संकेत है। यहाँ का यह दोनों जगह पायस बांटने का क्रम है वो अलग अलग है। महाराज ने पात्र लिया, अंतःपुर में प्रवेश किए, कौशल्या को पायस का आधा भाग दे देते हैं। कौशल्या ये इंद्रपति नरपति पायसाधम ददौ तदा। मान लिया कि 1 किलो है, 1 किलो में आधा भाग कौशल्या को उन्होंने दे दिया। कौशल्या ये नरपति पायसाधम ददौ तदा, अधागर्भम ददौ चापि सुमित्रा ये नराधिपः। और जो बचा हुआ था 1 किलो में आधा किलो कौशल्या को दिया और आधा जो बचा उस आधे को 2 भाग किया और आधा भाग महारानी सुमित्रा को दे दिया। अब भगा 1 पाव, आधा में से आधा सुमित्रा को 1 पाव बचा। एक ये चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्, प्रददौ चावशिष्टार्धम पायसस्यामृतोपमम्। तो उसको उन्होंने 2 भाग किया, जो बचा हुआ अंश था 1 भाग दे दिया पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य कैकेयी को, और जो अवशिष्ट भाग था 1 पाव के आधा उसे हाथ में लिए हैं। सोच रहे हैं कि क्या करूं, 4 पुत्र मेरे घर में होना चाहिए। इसी प्रकार से देवताओं ने वरदान दिया है। हमारे आचार्य ने कहा है रानियां 3 हैं और पुत्र 4 होना है। कुछ चिंतन किया, अनुचित्य सुमित्रा यही पुनरेव महामति, एवं तासां ददौ राजा धारयाणां पायसं पृथक्। कुछ समय तक राजा ने विचार किया इस पायस को किसे मैं दूं, तो ही विचार करके और सुमित्रा के हाथ में दे देते हैं। तो सुमित्रा को 2 बार पायस का भाग मिला, कौशल्या के बाद और पुनः कैकेयी के बाद। तो कौशल्या के बाद जो पायस मिला उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो कौशल्या के पुत्र राम का अनुगामी बना।
और कैकई को पायस देने के बाद जो सुमित्रा को पायस का भाग मिला, वो पुत्र भरत का अनुगामी अर्थात कैकई के पुत्र का अनुगामी बना। प्रथम अंश से जीवाचार्य लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ और कैकई को पायस देने के बाद जो अवशेष बचा उसे चिंतन कर करके महाराज ने सुमित्रा को दिया। उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ और शत्रुघ्न भागवत भरत के अनुगामी हुए। तो पायस वितरण की प्रक्रिया यहाँ वाल्मीकि रामायण में इस ढंग से आदि कवि लिखते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का अलग कुछ ढंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं अर्धभाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समान है कि आधा भाग उन्होंने कौशल्या को दे दिया और जो आधा बगा उसे दो भाग किया। उभय भाग आधे कर किन्हा, आधा किलो बचा उसमें दो भाग किया। कैकई कह नृपसोदयऊ, एक पाव उन्होंने कैकई को दे दिया। अब एक पाव बचा उसे उन्होंने दो भाग कर दिया, एक पाव को दो भाग कर दिया। रहे उस उभय भाग पुनि भयऊ, अपने हाथों से उन दोनों भागों को नहीं इनको सुमित्रा को दिया। अब तक सुमित्रा को नहीं मिला है, आधा कौशल्या को मिला और आधा में से उन्होंने दो भाग किया। एक भाग कैकई को दे दिया तो एक पाव बचा, उस एक पाव को दो भाग कर दिया और हाथ में ये उस समय सोचे और सोचने के बाद उन्होंने वो भाग कौशल्या को दे दिया और एक भाग कैकई को दिया और उन दोनों के द्वारा सुमित्रा को दिलवाया कि महारानी आप सुमित्रा को दे दें, और कैकई कहा कि आप सुमित्रा को दे दें। तो कौशल्या और कैकई के द्वारा सुमित्रा को महाराज ने पायस का अंश दिलवाया। ये भी बात बैठती है। उसमें जो कौशल्या के द्वारा अंश मिला सुमित्रा जी को, उससे लक्ष्मण जी का, और कैकई के द्वारा जो अंश मिला उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या कैकई हाथ धरी, अदिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो अर्धभाग कौशल्य ही दिन्हा, अर्धभाग कैकई हाथ धरी, अदिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित शवनारी, भई हृदय
हर्षित सुख भाई। बस पायस ग्रहण करने मात्र से और स्त्रियां सब गर्भवती हो गई। भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, भरत का जन्म कौशल्या दशरथ, कैकेयी दशरथ, सुमित्रा दशरथ के शारीरिक संबंध से नहीं हुआ है। पायस परिणामाहि में गोविंद राज लिखते हैं कि पायस के परिणाम है। वो पायस भगवान ने स्वयं निर्माण किया, भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित वो पायस है और पायस का परिणाम ये चारों भाई हैं। ये दिव्यता है, सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं होता। हमारे एक आचार्य जैसे हुए, भगवान के प्रसाद से ही कुरेश्वर में 7 दिनों तक भूखे रह गए। घंटी बजी रंगनाथ भगवान के मंदिर में। कुरेश स्वामी आराम से है, 7 दिनों से भूखे हैं, मन में कुछ नहीं सोचा, थोड़ा सा कष्ट को भगवान को कर दूं। लेकिन पत्नी ने मन में सोच लिया, भगवान घंटी बजी, भोग लगा, वैष्णव लोग आपका प्रसाद पाएंगे, लेकिन एक ऐसे वैष्णव आपके मंदिर से बाहर हैं जो 7 दिनों से उपवास किए हैं और मैं पत्नी लाचार हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आपकी व्यवस्था तो संपूर्ण जगत के लोगों को ये करना है, भरण पोषण आप करने वाले हैं। ऐसे आपके भक्त जो 7 दिनों से कुछ न खाए हैं, ऐसा मन में आया। भगवान से कहा क्या, मन में चिंतन उस महिला ने किया। अंतर्यामी परमात्मा को बोध हो गया। भगवान ने पुजारी के ऊपर आवेश में आकर कहा, मेरा जो सोने का परात है वो रंगराज कहलाते हैं, राजा हैं। सोने के परात में मुझे जो भोग लगा है ये प्रसाद ले जाओ और कुरेश स्वामी के कुटिया में पहुंचा दो। भगवान का आदेश हुआ, अर्थात भगवान बोले। पुजारी के मन में ऐसा लगा कि ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। सोने के परात में उन्होंने भगवान का वो सब प्रसाद लिया और जाकर किवाड़ किया। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि कुरेश स्वामी की आंखें तो दोनों खोल ली गई थी, गरम गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल ली गई थी, लेकिन उफ तक उन्होंने नहीं किया। आंख निकालने वालों को दोषी नहीं माना। आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए उन्होंने वैकुंठ की याचना भगवान से की कि भगवान, जिस व्यक्ति ने मेरी आंखें निकाली हैं उनको आप वैकुंठ दे दें। क्या आचार्य भाव है और क्या भगवान निष्ठा है। तो पुजारी जी ने जब दरवाजा खुलवाया और कहा, ये प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद, प्रभु के संकेत पर मैं लाया हूँ। कुरेश स्वामी ने कहा, अरे ये भगवान का प्रसाद मेरे यहाँ, और सुवर्ण थाल में पुजारी स्वयं आए, हमने तो मन में कभी चिंतन किया नहीं। पत्नी से उन्होंने पूछा, क्या तूने मन में कुछ सोचा था, भगवान से कुछ निवेदन किया था? पत्नी ने कहा कि हाँ पति, आज जब भगवान की घंटी बजी तो मन में हमने सोचा कि प्रभु घंटी बजी, भोग लगा, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे, लेकिन एक आपके ऐसे भक्त हैं जो 7 दिनों से उपवास हैं, उन पर दृष्टि पड़ती तो अच्छी बात। अच्छा, तूने भला काम नहीं किया, वैष्णवों के लिए दोष है। भोजन छाजन के चिंता वैष्णव नहीं करते, भोजन छाजन की चिंता श्री वैष्णव जन नहीं करते हैं। भोजन छाजन की चिंता वैष्णव लोग नहीं करते, भगवान के ऊपर पूरा भार छोड़ देते हैं। तो ये प्रसाद आया है तो मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। तूने भगवान का स्मरण किया, ये पूरा का पूरा थाल में जो प्रसाद है तुम पा जाओ। तब तक उनको पुत्र नहीं था, अब पति का आदेश है तो पर्याप्त प्रसाद था। ओ भगवान की कृपा माने जो एक
पूरा का पूरा प्रसाद कुरुस्वामी की पत्नी ने ग्रहण कर लिया और प्रसाद पाने के बाद गर्भवती हो गई। समय पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक पराशर और एक व्यासभट्ट। तो भगवान के प्रसाद से पराशर जी का जन्म हुआ था, तो बाद में भगवान रंगनाथ ने उनको अपना पुरोहित मान लिया। श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगे सपुरोहित, श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगे सपुरोहित। और वही पराशर भट्ट ने रामानुज स्वामी का जो 3 संकल्प हुआ था, एक संकल्प में था विष्णु सहस्रनाम का वैष्णवी परंपरा के अनुसार भाष्य करना। तो पराशर नाम उन्होंने दिया और उन्हीं के द्वारा विष्णु सहस्रनाम का भाष्य कराया, जो भगवत गुण तर्पण कहलाता है। तो यहाँ की बात रही, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। यज्ञ पूर्ण हुआ, दक्षिणा मिली, याज्ञी के लोग अपने अपने स्थान को गए। श्रृंगी ऋषि को भी महाराज ने विदा किया, तो शांता के साथ श्रृंगी ऋषि भी अपने स्थान के प्रस्थान कर गए। जितने पंडित लोग सब कृतकार्य हो गए, सब प्रसन्न हुए। प्रसन्नता क्रिया के संपादन का द्योतक। यदि मन में प्रसन्नता हो तो समझिए कि कर्मकांड आपका पूर्ण हो रहा है। महाराज दशरथ के चित्त में उल्लास है, आह्लाद है, लगा कि अब तो कार्य होना चाहिए। इधर आए, महल में प्रवेश किया उन्होंने और आनंद के साथ श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुराततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहिष्टानि चकासे। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। आगे लिखते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे दैत्रे नाभुनिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वट्संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्ता विमुनाशः। समय बीता, वो कितना, एक बार गर्भ ने भगवान से निवेदन किया कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो माँ के गर्भ की निंदा लोगों ने की है कि बार बार जन्म लो, अब बार बार मरो, मरने के बाद यदि मुक्त नहीं हुआ तो पुनः गर्भ में जाओ। तो सभी देवों, सभी स्थानों के देवता होते, अधिदेवता होते हैं, तो गर्भ के भी देवता है। तो गर्भदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माँ के गर्भ में जाओ। एक क्रम लगा रहता है, 9 मास में जन्म, 9 मास में जन्म। भगवान ने कहा था कि अच्छा, मैं जब अवतार लूँगा त्रेता में तो मैं 9 नहीं, मैं 12 मास में जन्म लूँगा। इसलिए 9 मास की जो विधि है उसे मैं शांत कर दूँ। इसलिए भगवान ने 6 ऋतुओं बीतने के बाद, 6 ऋतु बीत गई तब, अर्थात 6 दिन वार रहा, 1 ऋतु 2 मास के। इसलिए यहाँ कहते हैं ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतुनाम षट् समत्ययुः, अर्थात यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुएं बीत गई। तब 12वें मास में भगवान ने अवतार लेने का मन बनाया। 9 मास में नहीं बल्कि 12वें मास में। अब भगवान के मन में अवतार लेने की भावना आई। हाँ, चैत्र मास, सुंदर समय, शुभ नक्षत्र, शुभ काल। नदी नाले में जो जल थे पहले से स्वच्छ थे और भगवान को उत्पन्न होना है, और भी वातावरण सुंदर ढंग से तैयार हो गया। क्या कहना, संत महात्माओं का हृदय पहले से थोड़ा ये था, लेकिन आज संत महात्माओं का हृदय उल्लसित और प्रसन्न हो गया। रावण के डर से ब्राह्मणों के अग्निशाला में आग लगभग न जलती थी,
ऐसी स्थिति बन गई थी। रावण का इतना अत्याचार दुराचार था, लेकिन भगवान का अवतार होना है तो पूरा वातावरण स्निग्ध हो गया, परिष्कृत हो गया, सभी के मन में एक दिव्य उल्लास का वातावरण बन गया। मंद, शीतल और सुगंध हवा के जो 3 गुण हैं, वो तीनों गुणों सहित तीनों गुणों के लेकर के और पवन देव बहने लगे। सभी ऋतुओं के पुष्प खिल गए। ये भी वर्णन आया वाल्मीकि में कि वृक्षों में फलादि लग गए, जिनमें फल लगने की संभावना नहीं थी, समय नहीं आया था, उसमें ही भगवान के अवतार काल में दिव्य दिव्य फल लग गए। अब पूरा वातावरण एकदम विष्णु परिस्थित सुंदर हो गया। इस प्रकार से भगवान अवतार लेने का मन बना रहे हैं। पहले वाल्मीकि जी के शब्दों में प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनेदरामं दिव्य लक्षण संयुतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनेदरामं दिव्य लक्षण संयुतम। चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, और जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हो रहा है उस समय 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये सब अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। भगवान का अवतार हो रहा है, दिव्य अवतार, दिव्य कार्य सब होने हैं। लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान है। ये सब दिव्य सब वातावरण तैयार हो रहे हैं। उसी क्रम में भगवान ने अवतार लेने का किया। विष्णुर अर्धम महाभागम पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदभीषणम। पायस का जो आधा भाग था उस भाग से भगवान नारायण संग्राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो आधे भाग से भगवान कौशल्या के सामने प्रकट होने का भाव बना रहे हैं। इक्ष्वाकुकुल में दोपहर का समय कौशल्या का गेह पहले कुछ अंधकार संपन्न था। तो ऐसे भी अयोध्यावासी अनुभव करते थे कि कभी कभी अयोध्या में एक प्रकाश छा जाता है। महाराज दशरथ के महल में तो होता क्या था, इंद्र दशरथ के मित्र थे। इंद्र जब आते थे उनके साथ कुछ गंधर्व भी रहते थे। गंधर्वों में दिव्य प्रकाश होता था। तो जब इंद्र महाराज दशरथ के यहाँ आते थे तो स्वाभाविक ढंग से महाराज दशरथ के भवन से प्रकाश निकलने लगता था। और उस दिन अयोध्यावासी समझते थे कि आज कोई विशेषता है, कोई देवता पधारे हैं, आज भगवान का अवतार होना है। उसी क्रम में एकाएक कौशल्या का जो भवन है, कौशल्या जिस घर में है, एकाएक को दीप्ति युक्त भवन हो गया, आलोकित हो गया, प्रकाशमय हो गया। माँ कौशल्या की आंखें भी कुछ समय के लिए हो गई, दृष्टि डालती एक करती है, आंखें खोलकर तो देखते कि सामने भगवान इस भगवान है, संग चक्र गदा पद्म लिए भगवान। और ये हैं बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जो गोस्वामी जी को बढ़ते हैं, जो गलगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। चर अचर सब में परिवर्तन हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाओ अहर्षित सुर संतन मन चाओ। आज भगवान का अवतार होने वाला था, उस समय मेघ
गड़गड़ाहट तो आवाज़ आने लगी। उत्तर दिशा में लगा कि घनघोर मेघ लग रहा है। तो हमने अपने विद्यार्थी पंडितों से कहा कि आज राम जी और कृष्ण जी दोनों के अवतार दिवस हम लोग मनाएंगे। भगवान राम ने तो दिन में लिया, लेकिन वर्षा होती थी भगवान कृष्ण के अवतार के क्रम में। तो राम और कृष्ण दोनों तो एक ही हैं। तो देखो, वर्षा हो, भले कथा में आने वालों की संख्या 10 ही रहे, 5 ही रहे, लेकिन वर्षा होती रहे, जिसमें भगवान का अवतार हो। हम तो यही चाहते हैं। और देखिए, भगवान ने प्रार्थना सुन ली कि वर्षा हो रही है, इसलिए राम जी कृष्ण जी दोनों आ रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान हरिनवमी तिथि मधुमा। समूह विनती करी। भगवान जब अवतार लेने वाले थे ना, उसमें देवता लोग आकाश में आए और उन्होंने भगवान का अभिनंदन वंदन किया, वंदन करके चले गए। तब भगवान प्रकट होते हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। तो आइए सब मिलकर के थोड़ा स्मरण कर ले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
रूता से यह जैसी सुलीला यति प्रियशीला यह सुख कर नयनों भक्त वत्सल भगवान। भगवान ने अवतार लिया। माँ ने देखा चतुर्भुज रूप में, कहीं वचन सुजाना, और भगवान ने बता दिया कि आपने पूर्व में साधना की थी मनु शत्रुपा के रूप में, कश्यप अदिति के रूप में। तो आपने वरदान मांगा था पुत्रत्वं भव मे देव त्रीणि जन्मानि चाकृत। आपके पति ने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कि भगवान आप जैसा ही मैं पुत्र चाहता हूँ, आपसे छिपाना क्या है। जैसा आपका स्वरूप है बस वैसा ही पुत्र मुझे चाहिए। आपने भी वही बात कही थी। तो हमने कहा था आप सरी से हो जाऊं कत जाई, अंद्रिप तव तनय होई मैं आई। प्रभु ने माँ कौशल्या को बताया कि हमने कहा था कि अपने सदृश कहाँ मैं खोजूंगा, कि मेरा जैसा कोई व्यक्ति मेरे जिसको पुत्र के रूप में आपके पास भेजूं, इसलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में बनकर के आ जाऊंगा। आप सरिष हो जाऊं कत जाई, अंद्रिप तव तनय होई मैं आई। इसलिए मैं आ गया इस रूप में। तो माँ ने कहा प्रभु ये तो बात आपने ठीक कही, लेकिन हमने तो पुत्र रूप में आने के लिए कहा था, आप तो पिता बनकर के आए हैं। भगवान ने कहा कि पुत्र क्या, अरे बड़ा बेटा भी हो और माँ को माँ कह दे और माँ बेटे को पुत्र कह दे तो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन पुत्र माँ का संबंध होता है। कौशल्या माँ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। बालक जो अवतार लेता है, जन्म लेता है, वो ऐसा नहीं बोलता, इसलिए इतना बड़ा नहीं होता, माँ से छोटा होता है, माँ के गर्भ में वो पलता है। अब माँ से भी ऊंचा हो, आपकी ऊंचाई इतनी है, कोई मानेगा कि कौशल्या के पुत्र हैं। और बाहर भीड़ लगी है, सब लोग देखना चाह रहे हैं, इसलिए प्रभु आप छोटे हो जाएं। भगवान छोटे हो गए। कब तो ठीक हुआ, अब ये ठीक हुआ, लेकिन ये बोलिए कि जो बच्चा जन्म लेता है वो 4 हाथ का होता है, कोई विश्वास करेगा? अरे बच्चे 2 हाथ के होते हैं, जैसी माँ वैसा बच्चा। तो मैं तो 2 हाथ वाली हूँ, आप भी 2 हाथ के हो जाएं। तो भगवान तो चतुर्भुज रूप में थे, भगवान द्विज हो गए। कहा कि अब तो ठीक हो गया। कहा कि ठीक हुआ, लेकिन अभी कुछ कमी है। कहा कि माँ, अरे माँ हो करके बेटे में कमी नहीं देखी जाती, अब कहो कि सब ठीक हो गया। कहा कि नहीं, सो नहीं, अब आपको एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कपड़ा उतारना पड़ेगा, तो बिल्कुल छोटे बालक हो जाइए, बालक बन करके, और शरीर पर के कपड़े हट जाएंगे आपको। भगवान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी रीति, मैं जब तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर के आया ही हूँ, तो तुम्हारी बात माननी है। भगवान बिल्कुल बालक बन गए, शरीर पर के कपड़े हट गए, अर्थात नग्न हो गए।
तो माँ ने कहा कि अब ठीक है। कहा कि अब ठीक हो गया? कहा कि नहीं, अभी ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि आगे दरवाज़ा खोलना है, लोग दर्शन के लिए लालायित हैं। माँ ने कहा कि देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है वो ऐसे बोलता नहीं है, और आप तो बोल रहे हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं वो रोते हैं, अतः आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अच्छा मुझे रोना पड़ेगा? कहा कि बच्चे जो जन्म लेते रोते हैं तब तो कुछ अनुभव हो। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। तो माँ की बात सुन करके और भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन रोने लगे। अलौकिक विश्वास था कि आज प्रभु का अवतार होगा। ऐसा वातावरण तैयार हो रहा था कि सबके मन में लग रहा था कि आज भगवान को प्रकट होना है, आज तो पहला के दर से परमात्मा अवतरित होंगे। तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, असंभ्रम चली आई सबरानी। वहाँ कौशल्या अकेली थी, लेकिन बच्चे की जब रोने की आवाज़ आई तो केकई और सुमित्रा वो दोनों भी वहाँ पधारे। अब देखिए, गोस्वामी जी के अनुसार तो एक ही दिन में सबों का जन्म माना जाता है, चारों राजकुमार का। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिनों में, पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का अवतार हुआ 9वीं को, और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का अवतार होता है 10वीं को, और आश्लेषा नक्षत्र जो 27 का नक्षत्र है उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार होता है एकादशी को। 9वीं 10वीं एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा। वाल्मीकि जी का ये संकेत है। तो रानियां चली आई। महाराज दशरथ को भी सूचना हुई, दासियों ने जाकर के कहा कि आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमान हूँ ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद लाभ होने पर क्षुद्रानंद न भाता है, अब ब्रह्मानंद लाभ होने पर क्षुद्रानंद न भाता है। ये संसार का सुख है वो क्षुद्र है, क्षुद्र सुख है, क्षुद्र आनंद है। अब ब्रह्मानंद का क्या करना है? तो महाराज तो एकदम मगन हो गए। ऐसे मगन हुए कि आज तक बहुतों वर्ष बीत गए थे, कभी उन्होंने श्रृंगार नहीं किया था, श्रृंगार बंद हो गया था। आज सेवकों ने कहा महाराज आज तो आपको हम लोग श्रृंगार पूर्ण करेंगे। दशरथ ने बात मान ली। सोने की चौकी पर दशरथ को बैठाया गया और विगत अलंकार किया गया, जैसे लोग कर रहे हैं महाराज ये कर रहे हैं। मन में आनंद आया, बाजे नहीं बजते थे, लेकिन आज स्वयं महाराज ने कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा।
बाजा बजाने के लिए महाराज ने स्वयं आदेश दिया। तई अवध में आनंद भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद जय बाल राम जी, जय राजा राम जी, जय बाल राम जी, जय बाल राम जी, जय राजा राम जी, जय बाल राम जी, जय अवध में आनंद भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या को लाल भयो जय बाल राम जी, कौशल्या को लाल भयो कौशल्या के लाल भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद भयो जय बाल राम जी, अवध में आनंद भयो जय बाल राम जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, 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 जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, लुटावे अनधन सोनमा, लुटावे अनधन सोनमा, लुटावे अनधन सोनमा, लुटावे अनधन सोनमा, तेरे लुटावे भैया, तेरे लुटावे भैया, धन सुन राजा लुटावे धन सुन अयोध्या की गलियों में शोर भयो भारी, अयोध्या की गलियों में शोर भयो भारी,
चंद्र जन्म लीन्हो भक्त भय हारी। रामचंद्र जन्म लीन्हो भक्त भय हारी। अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की गलियों में शोर भयो भारी। रामचंद्र जन्म भक्त भय हारी। लुटावेला सोने की थारी। राजा लुटावेला सोने की थारी। राजा लुटावेला सोने की थारी। राजा लुटावेला सोने की थारी। रानी लुटावे गहना दुआरी। रानी लुटावे गहना दुआरी। रानी लुटावे गहना दुआरी। रानी लुटावे गहना दुआरी। अवध के भक्तों में आनंद है भारी। भक्तों में आनंद भारी। अवध के वासियों में आनंद है भारी। वासियों में आनंद भारी। तीनों के देव आए अब नीलमणि जैसे थे, दुर्वादल सदृश भगवान श्री राम। और भरत का रंग भी वैसा ही था जैसे भगवान श्री राम थे। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गोरे थे। चार चार प्रकटे ललन मां, हरि चार चार
प्रकटे ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन बाजे बजन माँ बाजे बजन माँ बाजे कंचन बरन माँ भवन माँ में बाजे कंचन बरन माँ भवन माँ में बाजे बजावे वीणा नारद ओदिक बजावे वीणा नारद ओदिक बजावे वीणा नारद ओदिक बजावे वीणा राजा करे कीर्तन माँ राजा करे राजा करे कीर्तन माँ भवन माँ में बाजे बजन
सब लोग तो मगन हैं ही। महाराज स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नारद जी बीना बजा रहे हैं। एक और सज्जन पधारे, वो तन की सुधि भूल गए। उनके शरीर पर सर्प है, कानों में बिच्छू के कुंडल हैं, बलय सर्प के रूप में। उनको देख करके लोग हो रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, किस रूप मुझे रहना चाहिए। तन सुधि भूल मगन होए नाचत है। तन के सुधि भूल करके और मगन हो के अयोध्या की वीथियों में, गलियों में नाच रहे हैं। वो कौन नाचने वाले हैं? तो शैल सुता के सजनमा। शैल सुता, शैल माने हिमालय, उनकी सुता पार्वती, और उसके सजन कौन हुए? महादेव जी। शैल सुता के सजनमा। तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, शैल सुता के सजनमा, मगनमा बाजे बजनवा, शैल सुता के सजनमा, कौशल किशोर भगवान सीताराम 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 सीताराम
मान तो फिर मान नहीं पाएगा, मान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे